नमस्कार मित्रों, आज हम हल कर रहे हैं 23 मार्च 2019 को जो ITI फीटर का पेपर हुआ था उसके राजस्थान के क्वेश्चन। देखिएगा, मैं हूं करतार सिंह ढेल और आइए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह है खेरवाड़ा, सागवाड़ा, रास्तापाल या खड़लाई। तो उसका सही आंसर होगा रास्तापाल। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री या सरदार हुकुम सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुमुख निहाल सिंह। प्रश्न नंबर 3, तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के हैं और उनकी स्मृति में ये आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, हमीर रासो का लेखक कौन है? तो हमीर रासो का लेखक है जोधराज। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदुपत कहा है? तो ये है राणा सांगा। अंतिम हिंदू सम्राट राणा सांगा को हिंदुपत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो इसके मूल जो उत्खनन करता है वो SD सांकलिया है। तो SD सांकलिया के नेतृत्व में ये कार्य किया गया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? तो कोटा जिले में देखिए, कोटा बिराज, किशोर सागर और मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों कोटा में है। तो इसका सही आंसर होगा इसके हिसाब से नवल सागर, ये कोटा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां, साधु सीताराम दास साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो बिजोलिया आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 9, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन को छेड़ा था? तो ये उदयपुर के जाडोल तहसील से, जाडोल स्थान से इन्होंने ये प्रारंभ किया था और जाडोल के आसपास 5 गांवों के व्यक्तियों को बुला करके यहाँ से ये प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 10, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो है कामायचा। इसका सही उत्तर होगा कामायचा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये है जयदयाल। इसका सही आंसर है जयदयाल। प्रश्न नंबर 12, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो ये किया जाता है रामदेव जी। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था ITI जूनियर इंस्ट्रक्टर में कि 13 ताली कौन सी जाति करती है? तो कामड़ जाति, कामड़ पंथ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो यहाँ देखिएगा, हल्दी घाटी समाप्त होते ही वो कुंभलगढ़ गए, उसके बाद उन्होंने गोगुंदा को आश्रय लिया, लेकिन जो विरोध जारी रहा वो चाउंड से रहा। चाउंड संकटकालीन राजधानी कहलाती है, इसलिए सही आंसर होगा चाउंड। प्रश्न नंबर 14, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। राणा से समर्थन वापस ले लिया मतलब राणा से विश्वासघात किया। वो है सहेलदी तंवर युद्ध के समय उससे इसके बाबर से जाके मिल गया था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो देखिएगा, प्रतिहारों का ये बिजोलिया चौहानों का बताता है। नंद स्तूपा 200-250 ईस्वी के समय का शिलालेख है, जबकि घोसुंडी 200 ईस्वी पूर्व का है। इसका सही उत्तर होगा मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। प्रश्न नंबर 16, झेला, झमेला, पिपलपत्रा, अंगोटा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो ये शरीर के कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। प्रश्न नंबर 17, जेत सागर कहाँ स्थित है? तो जेत सागर है बूंदी में। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो नम्रता भट्ट प्रथम महिला पायलट थी। प्रश्न नंबर 19, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसका सही उत्तर होगा तारागढ़ बूंदी, जबकि 2 तारागढ़ को लेकर उन्हें संशय हो जाता है। इसका सही उत्तर है तारागढ़ बूंदी। प्रश्न नंबर 20,
जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो वो है तमाशा। ये महाराष्ट्र से लाई हुई ये कला है जो कि केवल और केवल जयपुर से संबंधित है, तमाशा। प्रश्न नंबर 22, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष गोगा जी का प्रतीक है। किस गोगा जी की जो पूजा होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होती है। प्रश्न नंबर 23, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? यद्यपि सामान्यतः हर जगह किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो रानियों और नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है वो कोटा में है, जबकि उदयपुर में और अन्य शैलियों में भी शिकार का काफ़ी वर्णन किया गया है। सही उत्तर है कोटा शैली। प्रश्न नंबर 24, बर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये अलवर, ये होता है अलवर। प्रश्न नंबर 25, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। प्रश्न नंबर 26, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो इसका नया नंबर है 27, NH 27। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह कौन सा है? तो जल प्रबंधन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो ये है सीमावर्ती जिले जालोर और बाड़मेर, 29वां प्रश्न, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 62 मीटर गांधी सागर बांध की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी इस बकरी की नस्ल हुई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इसमें मौसम 4 महीने का होता है, ऋतु 12 महीने के करीब, और चक्रवात एक वायु की तीव्र और कम प्रवाह की तरीका है, उसे चक्रवात कहते हैं, जबकि इसका सही उत्तर होगा जलवायु। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता रही? तो चित्तौड़ में ये रही। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण के लिए ग्रसित है? तो गंगानगर प्रदूषण से ग्रसित है, इसीलिए गंगानगर से बाहर 20-25 किलोमीटर दूर इन फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? तो देखिएगा, दर्रा कोटा में है, सरिस्का अलवर, सज्जनगढ़ उदयपुर, तो इसका सही उत्तर होगा केसरबाग धौलपुर में है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है 12 में। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इसका सही उत्तर है 12। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान की मीठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? तो मोठा, जिसे मोतिया भी कहते हैं, और ये है जलवास, इसका मरुदभिद भी इसको कहा जाता है, तो ये जलवास प्रजाति में आता है। प्रश्न नंबर 38, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? वही एक प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य अलवर में। तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, देखते हैं इनको परीक्षा एजेंसी क्या फैसला करती है इस पर, लेकिन ये 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बोरोन इसके द्वितीयक पोषण स्तरों का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान के चुरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? देखिएगा, कोपेन का अगर वर्गीकरण देखें तो जो चुरू आता है वो BSHW इस वर्गीकरण में आता है, लेकिन कुछ एक हिस्सा
अधिकांश हिस्सा तो इस वर्गीकरण में आता है, जबकि कुछ हिस्सा BWSW में आता है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर होगा BWSW, जबकि सामान्यतः जिले का 70-80% भाग BSSW में आता है। यहाँ पर उत्तर होगा C, BWSW। नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नवार्ड के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो ये होगा इसका उत्तर C, EAD इसका सही उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर 42, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो काली सिंध चंबल से आकर मिलती है, कोटा में आकर मिलती है। कहाँ आकर मिलती है? कोटा में आकर मिलती है। यह झालावाड़ की बॉर्डर पर इसमें तीनों नदियाँ मिलती हैं, आहू और परवन, और फिर ये आगे आगे कोटा में आकर के ये मिलती है। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? तो बाणगंगा है जो यमुना से मिलती है। ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिलती है। 44वां प्रश्न, वेणेश्वर माही वह कौन सी नदी का संगम है? तो तीसरी है सोम माही जाखम, तो सोम नदी यहाँ का उत्तर है। 45, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? ये प्रश्न सही तरीके से नहीं लिखा गया है इसके हिसाब से। हर्षनाथ ये 535 मीटर है, खो 920 और रघुनाथगढ़ 1035 और बबई की भी करीब 800 के आसपास है, 890 के आसपास है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर कोई भी नहीं निकलता है, लेकिन 820 अगर के हिसाब से अगर देखें तो सही उत्तर यहाँ पर खो देखा जा सकता है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि ये विकल्पात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें 820 मीटर की ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी नहीं है। तो मेरे अनुसार ये प्रश्न विवादित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो सालर वृक्ष पहाड़ी क्षेत्रों पर मिलते हैं। इसका सही उत्तर होगा 750 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न पहले कई परीक्षाओं में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो गोंद का अच्छा स्रोत गुर्जन गोंद का अच्छा स्रोत है। तेंदू बीड़ी बनाने में सागवान या सालर इमारती लकड़ीदार पौधे हैं। 48, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है उदयपुर में करीब 471 किलोमीटर में है। ये वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर इसको देखें तो उदयपुर इसका सही है। जबकि करौली इस रिपोर्ट में करौली को सवाई माधोपुर के साथ जोड़ा गया है, जो कि इसका मूल जिला है। मूल जिले के साथ जोड़ दिया है तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है। और इन दोनों का ये 200 और कुछ इसके वर्ग किलोमीटर इसके हैं, और करीब 400 के आसपास जयपुर का किलोमीटर है। तो सही उत्तर होगा इसका 471 वर्ग किलोमीटर है उदयपुर। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंगाना के मैदान कुदान क्षेत्र से निकलता है? तो तांबा, यहाँ से निकलता है तांबा। अंतिम प्रश्न है इस जीके का, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ है? तो 4 प्रकार के कोयलों में एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ कोयला है। तो इस प्रकार से ये 50% हल हुए। मेरे अनुसार ये बिल्कुल सही है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के भी ये बहुत अच्छे से पेपर हुआ होगा। धन्यवाद।